महिलाओं को पूरे महीने में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है जो कि उनकी हेल्थ के बारे में बताता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको ये 3 से 4 तरीके का डिस्चार्ज महीने में अलग अलग दिनों पर होता है तो इनकी क्या भूमिका होती है, इनको देखकर आप कैसे एक आइडिया लगा सकते हो कि आप हेल्दी हो या फिर अनहेल्दी हो, आपका जो शरीर है वो माँ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या फिर नहीं है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो हर उस महिला के लिए है जो फैमिली प्लानिंग कर रही है या फिर जिनके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि आखिर डिस्चार्ज की क्या भूमिका होती है एक महिला के शरीर में। जैसे कि हमारे जो पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले ही महिलाओं को डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो महिलाओं को ये लगता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो देखिए, जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, मान लीजिए कि पीरियड आने में ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम पीरियड बचा हुआ है, उससे पहले अगर हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि आपको आपके निचले अंगों में हर वक्त गीला गीला सा लग रहा है, बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है, कोई उसका कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, ना ही ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा है, तो ये सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के वजह से होता है। तो अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आपको पीरियड का वेट करना है। पीरियड की डेट जब आपकी मिस हो जाती है, जो आपकी ड्यू डेट होती है पीरियड की, जब आपकी मिस हो जाती है उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है ताकि आपको क्लियर रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे ही पीरियड ओवर होता है, पीरियड खत्म होने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद से ही कुछ महिलाओं को लगातार डिस्चार्ज की समस्या बनी रहती है, यानी कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ रिसाव जैसा हो रहा है, हर वक्त गीला गीला सा लग रहा है और जो डिस्चार्ज है उसमें एक अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है, तो इसको हम सेफ नहीं मानते क्योंकि इस तरीके का डिस्चार्ज आपको कभी भी मां नहीं बनने देगा। अगर आपको पीआईडी है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, ये भी आपको मां बनने से रोकता है क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है वो स्पर्म को मार देता है और इस वजह से फिर महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको ये चीजें है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको इसको नेचुरल तरीके से ठीक करना तो आप यहाँ पर अजवाइन की चाय बनाकर पी सकते हो, अजवाइन की धुनी ले सकते हो। इससे भी बैक्टीरिया को बहुत आसानी से मारा जा सकता है और आपकी जो पीआईडी है उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही पीरियड खत्म होने को 10, 11, 12 दिन हुआ, आप देख रहे हो कि आपको अचानक से डिस्चार्ज तो हो रहा है, यानी कि पीरियड खत्म होने के बाद में आपको शुरू के जो 10 दिन थे उसमें आपको बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जो 10वां दिन है उस दिन से आपको हल्का हल्का सा डिस्चार्ज नजर आ रहा है जो कि हल्का क्रीम कलर का है, हल्का सा उसमें स्ट्रेचिंग बन रही है और जो डिस्चार्ज है उसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल स्मेलहीन है यानी कि गंधहीन है। तो इसको हम ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि महिला ओव्यूलेट करने वाली है, जो महिला की ओवरी में एग बनकर तैयार हुआ है वो 24 से 48 घंटे में कभी भी रिलीज हो सकता है, इसीलिए ये डिस्चार्ज उनको हो रहा है। ठीक, इसके बाद में अगर आपको फटे दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है या फिर हल्का पनीर के जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि ऐसे क्रस क्रस टाइप का आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये ल्यूकोरिया की वजह से हो रहा है क्योंकि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ही होता है और इस इन्फेक्शन के साथ भी महिला कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। इसीलिए आपको आपके शरीर में होने वाले डिस्चार्ज को थोड़ा सा मॉनिटर करना है।
कि कौन सा डिस्चार्ज हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही और जो हेल्दी डिस्चार्ज है वो है आपका ओव्यूलेशन का, क्योंकि ओव्यूलेशन के दिनों में डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज का काम ही होता है मेल पार्टनर के सेल्स को आपके एग तक ले जाना, क्योंकि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस दौरान मेल पार्टनर के जो सेल्स रिलीज होते हैं तो वो इसी डिस्चार्ज के थ्रू मूव करके आगे जाते हैं, यानी कि ये डिस्चार्ज आपके सेल्स को गति देने का काम करता है। इसीलिए ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज सबसे ज्यादा सेफ होता है और हेल्दी होता है, और एक महिला के शरीर में ये होता ही है। बीच के दिनों में कम से कम 5 से 7 दिन तक ये हल्का फुल्का आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन महीने के 30 दिन में आपको ये डिस्चार्ज कभी भी नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, उन महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि अगर आपको महीने के 30 दिन आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी पेंटी हमेशा आपको गीली गीली लग रही है, आपको ईचिंग भी हो रही है, साथ ही साथ आपको जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से ही लूज हो रहा है, क्योंकि जब हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं तो मन स्वस्थ रहता है, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी हमारे साथ हो रही होती है तो हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको ऐसी सिचुएशन में बिना देर करे गायनिक से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कल ही मुझे मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम मुझे महीने के 30 दिन डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे में मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो डियर, ये वीडियो आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी नहीं होने के क्या कारण है। तो आपको यहाँ पर घर बैठे इन चीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है। जो नेचुरल चीजें हैं जो आपके हाथ में है, जैसे कि अजवाइन की ड्रिंक है, धुनी है, आप इसको ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से मिल के इंटरनली अपना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं बहुत ही ज्यादा यानी कि डीपली तो नहीं चली गई, कहीं बैक्टीरिया अंदर तक तो इफेक्ट नहीं कर दिए, कहीं आपकी बच्चेदानी तक तो इन्फेक्शन नहीं पहुंच गया। इसीलिए ये सारी चीजें आपको समय रहते पता कर लेनी चाहिए। वहीं पर बहुत सारी महिलाओं के साथ ये भी चीजें होती है कि उनको महीने के 30 दिन यानी कि कभी भी उनको डिस्चार्ज नहीं होता है, हमेशा ड्राइनेस रहती है, हमेशा यानी कि वो ये सोचती है कि सभी को डिस्चार्ज होता है। मैं काफी सारी वीडियोस देखती हूँ, सब कहते हैं कि डिस्चार्ज होता है, लेकिन मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो हार्मोन्स है वो काफी कम हो गया है, जिस वजह से कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं बाधित हो रही है, और इस वजह से आपको ड्राइनेस रहती है। क्योंकि जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स समय के साथ बढ़ता है, एफएसएच बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग बढ़ता है, तो फिर आपके शरीर में ओव्यूलेशन भी होता है और डिस्चार्ज भी समय के साथ रिलीज होता है। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है लेकिन अलग से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पर विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स को जरूर शामिल करना है अपनी डाइट में। आप नींबू खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, मौसम्बी खा सकते हो, आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब जितने भी खट्टे फल है ना, आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जब खट्टे फलों का आप इस्तेमाल करोगे, सिट्रिक एसिड वाली चीजों को आप खाओगे और इससे आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो नेचुरली बनने लगेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए और इसको फॉलो करिए। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रही होगी। और हाँ, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है और कंटिन्यूअस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे अच्छे सॉप को आपको अप्लाई करना है आपके प्राइवेट पार्ट में, तो ऐसा आप भूल के भी ना करिए। डाउचिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं इंटरनली अच्छे से क्लीनिंग कर लूंगी, डाउचिंग करूंगी, इससे मेरी जो भी प्रॉब्लम है इंटरनली वो ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है डियर। देखिए, जो इंटरनली जो हमारे ऑर्गन्स है वो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं खुद से क्लीन कर लूंगी तो इससे आपको इन्फेक्शन और बढ़ने का खतरा रहेगा, इसलिए आप खुद से कुछ भी ना करें, आप डॉक्टर से एक बार जरूर मिले। थैंक यू।